बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम ये भी ऑर्गेनल होते हैं, सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। Peroxisomes are the single membrane bounded organelles like lysosome but smaller in size than lysosome. Peroxisomes सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले सारे ऑर्गेनल्स पढ़े हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये सारे ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स थे और इन सब की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी। पेरोक्सिसोम में भी ऐसा ही है, इसकी मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। पेरोक्सिसोम लाइसोसोम से साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। ये देखिए, ये इनकी पिक्चर भी बनी हुई है। गोल सा इनका स्ट्रक्चर है, बाहर मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई, अंदर मैट्रिक्स है और सेंटर में कोर है। पेरोक्सिसोम के यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। हम एक दफ़ा किताब से भी पढ़ते हैं और फिर एक समरी की फॉर्म में भी देखेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सकें। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व्ड आएगा यहाँ पे। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सो नेम्ड पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का मेन काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इस कंपाउंड को बनाना और इसको डीकम्पोज भी करना। डीकम्पोज यानी कि इसको ब्रेक भी करना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये टॉक्सिक होता है। पेरोक्सिसोम ही ऐसे रिएक्शन करता है जिसके रिजल्ट में H2O2 बनता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पेरोक्सिसोम इसको बनाता है। और उसके बाद पेरोक्सिसोम ही इसको ब्रेक भी कर देता है। तो क्योंकि पेरोक्सिसोम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ डील कर रहा है, इसलिए इसका नाम भी है पेरोक्सिसोम, यानी पेरोक्साइड को हैंडल करने वाला। इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पेरोक्सिसोम को गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। पेरोक्सिसोम में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? पेरोक्सीडेस, कैटालेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। पेरोक्सिसोम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल में इसके क्या काम है? लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि लिपिड्स के साथ डील करना, लिपिड के रिएक्शंस करना, जैसे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, आइसोप्रिनॉइड बायोसिंथेसिस। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडेशन का मतलब है ब्रेक होना। पर ऑक्सीसोम लॉन्ग फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। उसके अलावा ये फोस्फोलिपिड को बनाता भी है, आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स को भी बनाता है। It also produces and export cholesterol and an important group of phospholipids called plasmalogen to cytoplasm. दो और काम है पेरोक्सिसोम के, कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मेलोजन। इन दोनों को पेरोक्सिसोम बनाता भी है और इन दोनों को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर भी करता है। प्लाज्मेलोजन ये एक फॉस्फोलिपिड है जो कि ब्रेन और हार्ट टिश्यूज में पाया जाता है। Peroxisome are mainly concerned with the detoxification of alcohol, where alcohol is oxidized and form another toxic compound H2O2. Peroxisome अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। याद है आपको, डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमने इससे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी देखा था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा था और पेरोक्सिसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट करना। कैसे? अल्कोहल को ब्रेक कर देंगे और उसको H2O2 इसमें कन्वर्ट कर देंगे और पेरोक्सिसोम खुद ही फिर H2O2 को भी ब्रेक कर देता है। और H2O2 को ब्रेक करने के लिए इसके पास एंजाइम होता है कैटालेस। ये कैटालेस H2O2 को ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। They are found abundantly in liver cells as well as in the cells of organisms like camel, kangaroos and number of reptiles which store fats as reserve food and water. पेरोक्सिसोम एक तो लिवर सेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि लिवर के सेल्स के अंदर ज़्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन होती है
उसके अलावा कैमल, कैंगरूज इस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पैरोक्सिसोम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं। कैमल के ऊपर ये जो उसका हम्प बना होता है, इसके अंदर उसने पानी नहीं जमा किया होता, इसके अंदर फैट्स होते हैं। और जब कैमल को खाना या पानी नहीं मिलता, तो फिर वो इन फैट्स को ब्रेक करता है और इससे वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है और फिर वो इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है। और क्योंकि इन फैट्स को ब्रेक करने का काम, यानी कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन पैरोक्सिसोम करते हैं, तो इसलिए पैरोक्सिसोम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर इसका एक काम है, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलेट एंड एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। उसके रिजल्ट में एक वेस्ट मटेरियल बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलिक एसिड भी कहते हैं। ये वेस्ट है, प्लांट को इसकी ज़रूरत नहीं होती है और अगर ये ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर ये नुकसानदेह भी होता है। तो पैरोक्सिसोम इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, इसको प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। और ग्लाइकोलेट को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो टोटल कौन कौन से पैरोक्सिसोम के फंक्शंस हो गए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को बनाना और इसको डीकम्पोज भी करना, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करना, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस करना, आइसोप्रीनॉइड की सिंथेसिस करना, कोलेस्ट्रॉल को और प्लाज्मेलोजन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, इन दोनों को बनाना भी और इन दोनों को साइटोप्लाज्म तक एक्सपोर्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करना। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक पर्सन जितनी भी अल्कोहल ड्रिंक करता है, आधी अल्कोहल तो पैरोक्सिसोम ही हैंडल कर लेते हैं, लिवर और किडनी सेल्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो, और बाकी अल्कोहल को कोई और एंजाइम्स हैंडल करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की इसकी मेम्ब्रेन होती है और ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं होता। और इनको भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम होते हैं। यानी पैरोक्सिसोम के तो कितने सारे काम है ना, ये वो सारे काम नहीं करते, ये उसमें से एक काम करते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड है उस काम में। दे आर फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज दैट इज सीड्स एंडोस्पर्म। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यूज में, जैसे कि सीड्स एंडोस्पर्म में। ईच ग्लाइऑक्सिसोम हैज अ सिंगल लेयर बाउंडिंग मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ फाइन ग्रेनुलर स्ट्रोमा। ग्लाइऑक्सिसोम का स्ट्रक्चर होता है कि इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और वो एंजाइम क्या करते हैं? फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इसका सिर्फ ये वाला एक काम है, फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट करना। जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स होते हैं, सीडलिंग कहते हैं छोटा सा पौधा जो अभी अभी बन रहा है, तो जब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फोटोसिंथेसिस के जरिए आपको पता है ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए शुगर खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो जब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसको शुगर प्रोवाइड करने का काम ग्लाइऑक्सिसोम करते हैं। कैसे? जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम उन फैट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं शुगर में, उनको ब्रेक करके। तो इस तरह से उस सीडलिंग्स को उसके कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि उसके शुगर मिल जाते हैं। और ये प्रोसेस साइक्लिक मैनर में होता है, उस साइकिल को कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और साइकिल की यहाँ डिटेल्स नहीं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होता है कॉन्ड्रियोसोम्स और ये सारे यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अच्छा, ये दिखने में कैसे लगते हैं सेल के अंदर? ये डिपेंड करता है कि सेल किस नेचर का है। कभी ये दिखने में माइन्यूट ग्रैन्युलर टाइप होते हैं, कभी वेसिकल्स लग रहे होते हैं, कभी रॉडलेट्स लग रहे होते हैं, कभी धागे नुमा होते हैं। लेकिन असल में इनकी जो ठीक ठीक शेप है वो है बीन जैसी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रही है, लोबिया टाइप शेप है इसकी। दे आर सीन टू बी इन कॉन्स्टेंट मोशन इन लिविंग सेल्स।
ये सेल के अंदर मुसलसल हरकत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल का साइटोप्लाज़्म मैंने आपको बताया था ना कि हर वक़्त मूव करता रहता है, उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में मुसलसल मूव करता रहता है। दीज़ आर द सेंटर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। देखें, एक तो होता है सांस लेना, हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन गई लंग्स तक, अब वहां से वो ब्लड के जरिए हमारे सेल्स तक पहुंचेगी, सेल्स के अंदर जाएगी, और सेल के अंदर भी कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसको इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है। तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना होता है? डायमीटर इसका होता है 0.5 से लेके 1 नैनोमीटर तक, और लंबाई होती है इसकी 10 माइक्रोमीटर तक। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरिन्स। इन पोरिन्स में से चीजें अंदर बाहर होती रहती हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, ये कैसे अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है यहाँ से। तो इसकी वजह से अंदर कमरे से बन रहे हैं, पार्टीशंस बनी हुई हैं, और इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी। उसके अलावा आप इस पिक्चर में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स मौजूद हैं। These folds are called cristae, which increase the surface area to attach number of proteins containing molecule. ये जो मेम्ब्रेन है क्रिस्टीन, इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी सारे प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड्स इसके साथ अटैच होते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ फोल्ड हो जाती है तो उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखिए, ये मैंने एक लाइन लगाई है इस डब्बे के अंदर। इस लाइन में कितनी सी जगह है? 10 सेंटीमीटर की। इसी डब्बे के अंदर मेरे पास ये लाइन है, लेकिन ये फोल्डेड फॉर्म में है, तो देखिए इसके पास एरिया ज़्यादा है। अगर मैं इस लाइन को खोलूं तो ये बन रही है 100 सेंटीमीटर की। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई चीज़ फोल्ड होती है तो उसके पास एरिया ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर इस जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? एटीपीएस कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं, एनएडी होते हैं, एफएडी होते हैं। These complexes and molecules serve as electron carrier which metabolize carbohydrates, fatty acid and amino acid into CO2 and water with energy in the form of ATP which is stored in mitochondria. ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम लिखा हुआ है, जो डिटेल में आराम से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सारा फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, और ये फ्लूइड इसकी अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है उसके अंदर भरा होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में जो जगह है वहाँ नहीं होता। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर भी होती है, और जब ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस यानी कि खुद मुख्तार, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन सेमी यानी कि मुकम्मल नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने सारे आरएनए भी होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं जिनका साइज होता है 70s का। तो इसके अंदर इसकी अपनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि हमें किस तरह के प्रोटीन बनाने हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बीच में से डिवाइड होके 2 में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो भले सेल डिवाइड हो ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है। नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ उसकी मदर से आते हैं। देखिए, एग और स्पर्म ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से फिर आगे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। मदर एग प्रोवाइड करती है, फादर स्पर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन स्पर्म के जिस हिस्से के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पार्ट एग के साथ अटैच नहीं होता।
तो इसलिए उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ़ जो एग सेल के अंदर होगा, वही वाला आएगा, यानी कि उसकी मदर से। तो इसलिए हर इंसान अपने माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रेस कर सकता है अपनी मदर से या अपनी ग्रैंड मदर से या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ़ मदर साइड से आया होता है। अस्सलामु अलैकुम।